मॉर्निंग दोस्तों। आज मैट्रिक्स टॉपिक में आप लोगों को बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव आएगा मैथमेटिक्स में, यानी 100 नंबर में 50 ऑब्जेक्टिव। तो अगर एग्जामिनेशन के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ऑब्जेक्टिव। और एनसीईआरटी में जहां तक सवाल है तो हर एक्सरसाइज में आप देखे होंगे 2 या 1 ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको जितना प्रीवियस क्वेश्चन है वो और यानी 2021 के एग्जाम में जो आ सकता है वो आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो अच्छा से नोट कीजिएगा, कुछ बहुत इजी होगा। मीन्स आप अपने से भी बना सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स टॉपिक में उस पॉइंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बन पा रहा है फिर आपको सवाल दिया जाएगा। यानी अभी बहुत ऐसा सवाल होता है जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों से बनता है। तो हम लोग आज का इस वीडियो में केवल वही सवाल आएगा या वही सवाल सेलेक्ट किए हैं जो केवल मैट्रिक्स नियम से बन सकता है। जो डिटरमिनेंट से बनेगा वो अभी नहीं बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव की किताब खरीदे होंगे तो बना रहे होंगे, कुछ बन रहा होगा कुछ नहीं बन रहा होगा। तो आपको बता दें कि बहुत ऐसा सवाल होता है जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों को हेल्प से बनाया जाता है, लेकिन अभी आपसे वही बनेगा जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो हम जो भी आज का जो आप लोगों के लिए जो सवाल है वो टोटल इस तरह का है जो केवल मैट्रिक्स से बन जाए। फिर हम लोग जब डिटरमिनेंट्स पढ़ लेंगे तो फिर एक ऑब्जेक्टिव क्लास होगा जिसमें डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स से कंबाइंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ये वीडियो, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आज का सवाल है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। A equal to Aij एक वर्ग अभिहु है। इंग्लिश में रीड कर देंगे। A equal to Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग को ऑप्शन बताना है कि अगर ये वर्ग अभिहु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कौन सही होगा। इसमें कुछ ऑप्शन है, n ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन m, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन है n इक्वल टू n, और डी ऑप्शन है कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग को ये बताना है कि अगर वर्ग अभिहु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है वो वर्ग अभिहु स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो m बराबर a, यानी सी जवाब होगा, क्योंकि 2/2 एक वर्ग अभिहु है, 3/3 एक वर्ग अभिहु है, 1/1 एक वर्ग अभिहु है, 5/5 है। जिसमें रो और कॉलम बराबर हो जाए वो वर्ग अभिहु कहलाता है। इस हिसाब से पहला सवाल का जो जवाब होगा वो m बराबर a। कंप्लीट कीजिए। अगला सवाल है a इक्वल टू 1 2 3 4, तो देन a प्लस a डैश इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग को a और a डैश निकालना है। तो जैसे कि जो सवाल है उसमें a दिया है और a डैश भी चाहिए। तो देखिए a डैश कैसे ज्ञात होता है। आपको ये जो कॉलम है रो बना दीजिए, 1 3, फिर ये 2 4। अब ये आपको जोड़ लेना है a प्लस a डैश। तो क्या होता है, आप a का जोड़ेंगे 1 2 3 4, फिर ये आपका 1 3 2 4। तो जोड़ में क्या होता है, संगत पर जोड़ना होता है। तो 1 और 1 जोड़ दीजिए, 2 2 3 5 3 2 5 4 और 4 8। ये हम लोग का आंसर है। कंप्लीट कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल है यदि a इक्वल टू 300020001 a इक्वल इतना, तो हम लोगों को बताना है। तो चार ऑप्शन है, इंग्लिश में रीड कर देंगे, जैसे कि हिंदी में है यहाँ पर बीकॉन अबीहू, इंग्लिश डायगोनल मैट्रिक्स, बी है अदिश अबीहू, बीकॉन अबीहू डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अबीहू स्केलर मैट्रिक्स, इकाई अबीहू, इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 4 है कोई नहीं। तो हम लोग को बताना है कि ये जो है वो क्या है। बीकॉन अबीहू है, इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अबीहू स्केलर मैट्रिक्स, इकाई अबीहू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, जब सब इक्वल होता है, जैसे 3 3 3 तो अदिश होता है, और सब 1 1 होता है, 1 1 1 तो इकाई होता। तो ये न इक्वल है ना 1 1 है, तो क्या हो गया, ये हो गया बीकॉन अबीहू, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर होगा ए। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है यदि a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और a प्लस a डैश इक्वल टू आई, तो अल्फा इक्वल टू हुआ। हमारे पास एक अबीहू है और एक समीकरण है कि a प्लस a डैश जो है y का इक्वल होगा। यहाँ जो थीटा है यानी अल्फा बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस a डैश, पहले ये आप लिख दीजिए, ये आपका हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस a डैश, जैसे ये चेंज हो जाएगा, ये आपका हो गया कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, इधर आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें हम लोग करेंगे कॉस अल्फा जोड़ेंगे, कॉस अल्फा हो गया 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जोड़िएगा तो माइनस प्लस कैंसिल 0, ये साइन और माइनस साइन ये 0, कॉस अल्फा ये हम लोग हो गया 2 कॉस अल्फा। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग का हो गया 2 कॉस अल्फा 0 0, 2 कॉस अल्फा। a प्लस a का रिजल्ट देखिए कितना है, आई है, आई का रिजल्ट हो गया 1 0 0 1। तो इसमें पहला के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, 1/2 इक्वल टू कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों को एक छोटा सा बात बता दें, कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो 1/2 जो है वो 60 डिग्री का मान है। cos π/3, cos कैंसिल, अल्फा इक्वल टू π/3। इस सवाल का आंसर हुआ अल्फा इक्वल टू π/3। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चलिए कम अगला इसमें सवाल है a इक्वल टू 2/4, b इक्वल टू 4/5। तो बताना है AB की कोटि, ऑर्डर ऑफ AB।
ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग a इंटू बी ज्ञात करेंगे, तो ये हम लोग हो गया 2 4 और ये 4/5। हम लोग जानते हैं कि गुना तब होता है जब यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो इक्वल हो। तो 4 और 4 इक्वल हो गया, तो इसका जो गुणनफल होगा, तो जब 4 और 4 इक्वल जब होता है, कॉलम और रो इक्वल होता है, तो गुना संभव होता है। जब गुना कंप्लीट होता है, जब प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, तो जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है वो होता है यहाँ का 2 और यहाँ का 5। अतः जवाब होगा AB की कोटि इक्वल टू 2/5। ऑर्डर ऑफ AB इक्वल टू 2/5 कंप्लीट। और अगर आप लोग कोई किताब ऑब्जेक्टिव का नहीं खरीदे हैं तो आप खरीद सकते हैं। ऐसे आप नहीं भी खरीदिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको टोटल जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है, आई मीन जो भी हम लोगों के लिए चाहिए एयरफोर्स ने भी, फिर आपका आईएससी एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे हम आपको करा देंगे वीडियो के माध्यम से। क्लास खुलेगा तो बात ही अलग है, लेकिन जब तक क्लास नहीं खुल रहा है वीडियो से हम लोग सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल है, रीड कर रहे हैं कि यदि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, इंग्लिश में ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स टू ईच अदर, देन 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए, दूसरा ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0, बी ए इक्वल टू आई, और आखिरी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। थोड़ा क्वेश्चन को फिर समझिए। सवाल है पहले हिंदी में, अभिभु ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, मतलब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो कौन सा बात इसमें सही होना चाहिए? ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0, बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो ध्यान दीजिएगा इसका जवाब। पहले तो आपको एक बात बता दे कि हम लोग ये एनसीईआरटी में भी पढ़ लिए हैं। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, देखिए प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ए इनवर्स इक्वल टू बी। इंग्लिश में हो जाएगा इफ ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर, ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक बात पढ़े हैं पहले कि ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स का देखिए रिजल्ट कितना है बी, तो यहाँ आपका ए इनवर्स बी हो गया, ए इनवर्स बी हो गया, और इधर हम लोग का आई। तो हम लोग का ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू हो गया आई, यानी डी आंसर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल है 2018 में आया था, करें एक अभिभु, ध्यान दीजिएगा, ए एक सममित और विषम सममित है। इंग्लिश में हो जाएगा
ए इज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हिंदी में फिर समझिए, ए एक सममित और विषम सममित है। इंग्लिश में ए इज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, तो देन ए इक्वल टू हम लोग को बताना है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 4 है। फर्स्ट ऑप्शन है विकर्णाभिहु, डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड है शून्य अभिहु, एक शून्य अभिहु जीरो मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन जीरो मैट्रिक्स। वर्ग अभिहु, स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आपको एक बात बता दें यहाँ दोस्त कि दो ऑप्शन सही है। जैसे कि हम लोग अगर आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे अगर ये नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, आंसर होता है शून्य, मतलब इस सवाल का आंसर होगा शून्य अभिहु। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में शून्य अभिहु नहीं है ऑप्शन में, यहाँ कुछ और आ गया, तो हम वर्ग अभिहु बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग अभिहु ही सममित में होता है। यानी प्रत्येक जो मतलब सममित और विषम सममित होता है वो वर्ग होता है। यानी हम वर्ग का ही सममित निकालते हैं और विषम सममित निकालते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ एक और ऑप्शन है शून्य अभिहु। यानी आप जो आपका आंसर होगा वो होगा जीरो मैट्रिक्स शून्य अभिहु। रीजन क्या है, ये हम लोग हाल के जो पीछे पढ़े हैं मिसलेनियस या विविध प्रश्न, उसमें भी था। देखिए कह रहा है कि सममित है, तो ऐसा दिया है a इक्वल टू a डैश, ये हो गया समीकरण 1। एवं a इक्वल टू a डैश इक्वल टू माइनस a। देखिए जब सममित होगा तो a इक्वल टू a डैश होगा, और जब विषम सममित होगा तो a डैश इक्वल टू माइनस a होगा। ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो समीकरण 1 एवं 2 से a डैश का रिजल्ट जो है वो है a, इधर जो a डैश का रिजल्ट है वो माइनस a प्लस a इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। तो a रिजल्ट 0 आया, और जीरो अभिहु जीरो अभिहु को जीरो सूचित करता है। तो जो ध्यान दीजिएगा, जो a बताना ये क्या होगा, एक शून्य अभिहु होगा, a इक्वल टू शून्य अभिहु, इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल है अगला, यदि 5k प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू k प्लस 3 4 3 माइनस k, तो k इक्वल टू 1। यहाँ दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल है, k बताना है। तो जैसे कि इसमें 4 पद है, यानी कि 4 सदस्य है, हम लोग इस सवाल के लिए कहीं से इक्वल कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ से आप फर्स्ट 5 इक्वल टू k प्लस 3, 5 माइनस 3 k इक्वल टू हो गया 2। अगर मान लीजिए आप लोग दोस्त ये ज्ञात ना करके आप ये ज्ञात करते हैं कि k प्लस 1 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू आपका हो गया 2, 3 माइनस 1, या आप k प्लस 2 इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2 हो गया, या
-2 इक्वल टू माइनस के इक्वल टू 2। अब यहां से आपको बात एक सीखना है। देखिए हम कहीं से ज्ञात किए के बराबर आया 2, चाहे आप फर्स्ट बराबर किए या सेकेंड थर्ड, कहीं से हम लोग मान ज्ञात किए तो बराबर आया। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी सवाल के लिए हम लोग अगर निकाल रहे हैं, यहाँ कुछ और आ गया और यहाँ कुछ और आ गया, ऐसे स्थिति में आप वहां लिखिएगा कि के का मान संभव नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। जब कभी भी अभिभू का मान एक ज्ञात होगा तो प्रत्येक जगह पर अगर वो राशि है, यानी x का मान निकालना है, अगर x 3 जगह है तो तीनों जगह x का मान बराबर होना चाहिए। k है तो k का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर देखिए आ रहा है, k बराबर 2 हो गया। अदरवाइज कभी अलग अलग आ गया, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, ऐसी स्थिति में आप वहां स्टेटमेंट बनाइएगा कि का मान संभव नहीं है, मतलब के इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आपको ये जज करना है। एनसीईआरटी में एक सवाल था जहां हम लोग मान निकाल लेते हैं, गलत ऑप्शन में मिल जाता है, इसलिए इस तरह से आपको हमेशा माइंडसेट करना है। हाँ, एग्जाम में आप बोलेंगे इतना टाइम होगा सब याद करके देखिए, तो आप रफली तुरंत देख सकते हैं, 2-1 मिनट का काम है। आप रफली चेक कर लीजिए हर जगह बैलेंस है कि नहीं। अगर ऑप्शन में है कि इनमें से कोई नहीं, तब तो वहां आपको एकदम चेक करना है। अगर ऑप्शन में चारों अलग अलग मान है के का और आपका एक मैच कर गया तो फिर वहां आपका सही है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जवाब होगा के बराबर 2। अगर कभी ऐसा मिलता है आपको यहाँ के का मान कुछ और आ गया और उसी प्रॉब्लम में के का मान कुछ और आ गया, तो हम ऐसे स्थिति में उस मान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि संभव नहीं है। पहले आप लिख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सवाल है a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3, तो बताना है a इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा a इंटू बी, 1 2 3, इसका 1 और 3 ऑर्डर है। यहाँ का 1 2 3, इसका है 3/1। यहाँ का कॉलम और रो मैच कर रहा है, यानी कि गुना संभव है। तो अब हम गुना ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, ये आप कंप्लीट कीजिएगा। 1 प्लस 4 प्लस 9, हम लोग आंसर हो गया 14 कंप्लीट। नेक्स्ट, a इक्वल टू 5 2 2 2, तो आपको बताना है a इनवर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको अपना ट्रिक यूज करना होगा। a दिया है इनवर्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त कि इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो आपका होगा 5 इंटू 2 2 इंटू 2, तो 10 माइनस 4, तो हम लोग डिटरमिनेंट कितना आ गया 6 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, a इनवर्स इक्वल क्या होगा कि हम लोग ऐसा पढ़े हैं, ये जो है ये चेंज हो जाएगा, 5 2 का हो जाएगा 2 5, इसका साइन चेंज होता है -2 और जितना डिटरमिनेंट आता है उससे हम लोग भाग देते हैं। आपका आंसर हो गया a इनवर्स इक्वल टू 1/6, ये 2 -2 5। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या सब में 6 से भाग दीजिएगा, आपका होगा 1/3 -1/3 -1/3 और 5/6, तो ये भी हो सकता है। चलिए कंप्लीट कीजिए।
कुछ लोग जब हम ये ट्रिक बताए थे तो कुछ कमेंट्स किए थे कि सर 3x3 के लिए ट्रिक, 3x3 के लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसे लॉन्ग से ही बनाना पड़ता है। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर 3x3 ऑर्डर का जैसे जवाब क्या होता है। तो बस हम लोग एक दो वीडियो में हम लोग सीखेंगे, इसलिए उधर हम डिस्कस नहीं किए। हम लोग जैसे डिटरमिनेंट शुरू करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा कि 3x3 ऑर्डर कैसे सॉल्व होता है। अभी जितना आपको बताया गया है उस हिसाब से अपना जज कीजिएगा। बस एक दो वीडियो के बाद हम लोग अपना सीख जाएंगे। चलिए कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, अगला सवाल है a इक्वल टू i 0 0 i। तो बताना है a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो जैसे इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्स्ट ईयर का एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा कि i स्क्वायर इक्वल टू -1। हम लोग यहाँ पर फल निकालेंगे a इंटू a। तो ये आपका सेट हो गया i 0 0 i, फिर इंटू i 0 0 i, इंटू करने पर i 0 इंटू i प्लस 0i इंटू 0 इंटू 0 गए i 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 0i इंटू i इंटू i। यानी जो हम लोग गुना सीखे उस हिसाब से गुना होगा। ये आई स्क्वायर प्लस 0, ये 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 0 प्लस आई स्क्वायर। तो हम लोग ये पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर का मान होता है -1 -1 0 0 -1। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल जो पहले भी बनाया गया है, जैसे कि a इक्वल टू 1 1 1। तो आपको बताना है a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है आपका a, दूसरा ऑप्शन है 2a, तीसरा ऑप्शन है 4a और a इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब 0। इस तरह का हम ऑप्शन है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे, अनुमान मत लगाइएगा कभी भी। आपके पास जब ऐसा सवाल आए तो कभी भी अनुमान नहीं लगा, वहां काम कर लीजिए, अपने तुरंत काम कीजिए, क्योंकि आपका हाथ चलना चाहिए। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कोई तेज नहीं होता है। जिस स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने का मन करता है, यानी वो अपने से पढ़ते हैं, बार बार रूल सीख लिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर आपसे बनेगा। अदरवाइज आपके अंदर कंफ्यूजन होगा और गलत करके आइएगा। और लाइफ में मैथमेटिक्स इशारा करता है कि मेहनत जब कीजिएगा तो ऊंचाई प्राप्त होगी। खूब प्रैक्टिस करना होगा। जैसे ये स्क्वायर है, यहाँ आपको करना क्या है, 1 1 1 1 ए का रिजल्ट, फिर ये 1 1 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका 1 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 गए 1 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 1। तो हम लोगों का हो गया ये 2 2 2 2। ध्यान दीजिएगा, तो आप सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 1 1। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये जो रिजल्ट है किसका है, ए का रिजल्ट है। ये हम लोग का हो गया 2a। तो इस सवाल का जवाब होगा बी। कंप्लीट कीजिए।
तो एक बार फिर बता दें, बहुत सवाल ऐसा होता है जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों से बनाया जाता है। तो वैसे सवाल को आप लोगों को अभी नहीं बनाना है, मीन्स बनेगा ही नहीं। और जब आप ऑब्जेक्टिव किताब में देखिएगा तो बहुत सवाल ऐसा है जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों से बनेगा। तो इसलिए कुछ इसमें अभी ऐसा सवाल लाया जा रहा है जो आपसे डिटरमिनेंट्स के नियम से नहीं जबकि अभिव्यक्ति के नियम से बने। इसलिए इसमें बहुत सवाल है। अगर टोटल हम सवाल बताएं तो इस किताब में टोटल 106 सवाल है, लेकिन दोनों कंबाइंड है, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अगला सवाल आप लोगों के लिए है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए और बी समान कोटि के अवयव है, ए और बी समान कोटि के अवयव है, यानी ए एंड बी आर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर के दो ए और बी है। तो बताना है क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बी ए। और चौथा ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर। चारों में आपको जज करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हम 2ab जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आपका जवाब होगा सी। हम लोग पहले वीडियो में भी ये डिस्कस किए हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब ए और बी अगर समान कोटि का अभिव्यक्ति है तो जवाब होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस बी ए। चलिए कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, I2 इक्वल टू वाट। तो आपको बताना है कि I2 का मतलब हुआ कि दो कोटि का I का मान। I2 का मान हो जाएगा 1 0 0 1। मान लीजिए कभी आपसे पूछा जाता है कि I3 का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें मेंटेन यही होता है कि रिकॉर्ड 1 होता है और सब 0 होता है, रिकॉर्ड 1 और सब 0। I4 होगा तो 4 लिखना होगा। कंप्लीट कीजिए। एक और ध्यान दीजिएगा, ए डबल एस इक्वल टू वाट। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए डबल एस का हो जाएगा ए। मतलब किसी का दो बार अगर हम लोग ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकाल दे तो उसकी मान के बराबर होता है। ए डबल एस होता है ए। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, ए बी डैश इक्वल टू वाट। छोटा सा सवाल है, विदाउट ऑप्शन दे रहे। तो जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन है आपका ए डैश बी डैश, या दूसरा ऑप्शन है बी डैश ए डैश, तीसरा ऑप्शन है ए बी, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। आप लोगों को याद होगा, हम लोग पहले पढ़े हैं, ए बी होल डैश इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, आई एन इक्वल टू वाट। आपको बताना है आई एन इक्वल टू वाट। तो आपको बता दें कि आई एन का जो रिजल्ट होता है वो आई होता है। आई को कोई भी पावर होता है, यानी अब ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल भी क्लियर कर दिया व्यक्ति के साथ। जैसे हम लोग से पूछे आई स्क्वायर तो आई क्यूब I4 I, यानी I को कोई भी पावर होगा जवाब I होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल मान लीजिए आपसे पूछा गया I इंटू ए इक्वल टू वाट। तो देखिए, किसी भी हम मैट्रिक्स में अगर हम I से, यानी किसी भी मैट्रिक्स जो A है, यानी कोई मान लीजिए वर्ग है और I से हम इंटू करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा,
आई इंटू ए जो होता है वो होता है ए। इसी तरह से आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए इंटू आई इक्वल टू ए। ये छोटा छोटा सवाल है जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल सकता है, तो आपको ये बात हमेशा माइंड में होना चाहिए। आपके जो भी नोट्स हो उसमें अच्छा से लिख लीजिएगा और बार बार उसे देखते रहिएगा। चलिए कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन मान लीजिए, ऑप्शन यहां दे देते हैं जैसे कि 1 0 आई कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि हम लोग ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई, तो आपका ऑप्शन हो गया आई। या आपको ये भी याद रखना है कि ए इनवर्स इंटू ए भी होता है आई, तो दोनों आई ही होता है। कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 1 2, और आपसे कोई पूछा कि a प्लस b इक्वल टू व्हाट, यानी कि दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो आप यहाँ बनाइएगा। मत देखिए, यहाँ 2/2 ऑर्डर है, यानी 2 रो और 2 कॉलम है, और यहाँ आपका 2 रो और 1 कॉलम है। तो यहाँ जो कोटि है वो एक समान नहीं है। हम लोग सीधा लिखेंगे यहाँ a प्लस बी संभव नहीं है। हियर a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। हम जोड़ घटाव कभी सकते हैं जो हमारी कोटि एक समान होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत ऑब्जेक्टिव है भी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव वीडियो आप कमेंट्स करके बताइएगा, और हम आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक यानी डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स पढ़कर हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे एक साथ, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का। उसमें बहुत सारा सवाल होगा, लगभग उसमें आपको 70-80 क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर क्लास खुल जाता है तो हम ऑफलाइन ही पढ़ लेंगे, नहीं तो आपको ऑनलाइन क्लास मिलता रहेगा। बस पढ़ते रहिए। जो भी स्टूडेंट मेरे नहीं है फिर भी उन्हें वीडियो दीजिए। बीच में हम वीडियो थोड़ा नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारा प्रॉब्लम था कैसे शेयर करें, बट अब वीडियो जाएगा पर डे। और आप सभी जो भी मेरे स्टूडेंट नहीं है उनसे भी बोलिए वीडियो देखें। और किसी तरह का जैसे कि ये नहीं है कि आपको वीडियो के लिए चार्ज करना है, आराम से वीडियो देखते रहिए। हम लोग अपना पूरा वीडियो से भी सब सिलेबस खत्म कर लेंगे। अगर क्लास नहीं खुलता है तो चांस है खुलने का, ओपन होने का क्लास। अगर क्लास नहीं भी खुलता है तो आपको दिसंबर तक सिलेबस हम वीडियो से डिलीवर कर देंगे। बस आप रेगुलर रहिए, आप कमेंट्स कीजिएगा तो हमें लगेगा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उधर से कमेंट्स या लाइक नहीं कीजिएगा तो हम लोग को मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि आपको है नहीं बस ऐसे वीडियो बनाना है। जब आप सामने होते हैं तो बहुत ऊर्जा होता है पढ़ाने में। क्लास जैसा माहौल क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आप तो है नहीं। लेकिन अगर कमेंट्स और मैसेज कीजिएगा तो लगेगा कि आप देख रहे हैं, और फिर हम और अच्छा से अच्छा वीडियो शूट करके आप लोगों को भेजेंगे। तो इसलिए हम बार बार कहेंगे कि आप लोग कमेंट्स और लाइक करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पूरे परिवार और अपना खुद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।